वजीर आला साहब हमारे पता नहीं कहाँ गायब है, उनके खड़ा होना था ताकि दिलाजारी ना होती लोगों की, हमारी दिलाजारी ना होती जो हम चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं सिर्फ अपने मतलब। मेयर कराची कहाँ है वो? अरे भाई कहाँ है यार? रेस्क्यू इदारों का फेलियर नहीं है शायद भाई, ये फेलियर है हुकूमत सिंध का। आग लगी है, उसके बाद हमें इतना वक्त नहीं मिल सका कि हम यहाँ से निकल सके, क्योंकि ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई आग लेके उनके पीछे भाग रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर सहाफी फरीद आलम साहब। फरीद आलम साहब को अपने व्लॉग में इसलिए हमने इनवाइट किया आज कि इनके पास बल्दियात की बीट है, यानी कि शहर में जो तामीरात होती है और उसके बाद फिर बल्दियात का जो निज़ाम है केएमसी का और दीगर मुतल्लिका इदारों का, सबको ये देखते हैं, बारीक से देखते हैं, क्योंकि गुल प्लाजा में 3 दिन से आग लगी हुई, अब तक बुझाई नहीं जा सकी। जो प्लाजा है, खासतौर पर गुल प्लाजा, इसके अंदर से जली हुई लाशें और उनकी बाकियात, उनके अज़ा और टुकड़े बरामद हुए। तकरीबन उनकी तादाद इस वक्त 21 हो चुकी है। अब तक धुएं के बादल छाए हुए हैं और हर तरफ जो है रेस्क्यू इदारे के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी है। बुनियादी तौर पर वजह क्या है? आग बुझाई नहीं गई, बल्कि आग खुद बुझी है। 3 दिन से कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं हो सकी तमाम इदारों को। करीब भाई 3 दिन गुजरने के बावजूद कामयाबी नहीं हो सकी, वजह क्या है? 3 तरफ से आग बुझाने के रास्ते भी मौजूद था, कंजेस्टेड कोई एरिया नहीं है, पानी की सप्लाई का हुकूमत ने दावा किया था, वो सब दावे कहाँ गए? और लोग तो अभी भी मारे मारे फिर रहे हैं। शायद भाई हफ्ते की रात में बदकिस्मत गुल प्लाजा में आग लगी और देखते ही देखते जिंदगी जो है जहाँ मुस्कुरा रही थी, चहक रही थी, महक रही थी, आहो सिस्कियों में बदल गई। हफ्ते की रात 10 बजे जब यहाँ पर आग लगी, वज़ीर आला सिंध को जो रिपोर्ट पेश की गई है वो पेश की गई है कमिश्नर की जानिब से। 9:45 पर गुल प्लाजा में आग लगी। उसके बाद रेस्क्यू का अमल शुरू होता है। रेस्क्यू के अमल शुरू होने में काफी ताखीर हुई। उस ताखीर की वजह से जब ये आग लगी थी तो हमने सारा इल्जाम रेस्क्यू इदारों पे डाला, लेकिन उसके बाद जब मेरी यहाँ पर दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना यह है कि जैसे ही आग लगी है उसके बाद हमें इतना वक्त नहीं मिल सका कि हम यहाँ से निकल सके, क्योंकि ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई आग लेके उनके पीछे भाग रहा हो। ये खुद दुकानदारों ने मुझे कुछ बताया। यहाँ पर इतनी तेज आग थी, ग्राउंड फ्लोर पे ये आग लगी थी, ग्राउंड फ्लोर से ये मेजनाइन में गई, मेजनाइन से फिर ये ग्राउंड फ्लोर से बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक पहुंची। आग लगने की कई वजूहत सामने आई। सर्दी के मौसम में वैसे भी आग ज्यादा लगती है। अभी तक जो इत्तलात है वो ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन ये शॉपिंग प्लाजा है, गुल प्लाजा है, बड़ा बेहतरीन शॉपिंग सेंटर है, कराची का मशहूर शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिलता है, गारमेंट का सामान भी मिलता है, कॉस्मेटिक का सामान भी मिलता है, मुख्तलिफ बैटरीज वगैरह जो हमारे सोलर सिस्टम है इनका सामान भी मिलता है। तो यहाँ पर बैटरी, केमिकल और स्प्रिट बड़ी मकदार में मौजूद थी। अच्छा, प्लास्टिक का सामान था, बर्तन होते हैं जो यहाँ पर मेलामाइन के जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो थे। गत्ते के कार्टन सैकड़ों की, हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जब ये आग बढ़ी तो आग बढ़ने में जो दुकानदारों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये कि 15 मिनट में पूरी बिल्डिंग में धुआं भर चुका था। तो मैंने जब उनसे पूछा कि भाई ये बताएं यहाँ से एग्जिट के कितने रास्ते हैं, क्यों लोग निकल नहीं पाए, तो उनका कहना यह था कि 13 दरवाजे तो खाली ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए, बाकी और दरवाजे भी तकरीबन 20-22 के करीब उन्होंने तादाद बताई। मैं शायद जहन से भूल रहा हूँ, कैसे ज्यादा बताई होगी, लेकिन अगर 20 दरवाजे भी थे तो लोग क्यों नहीं निकल पाए। तो उनका दुकान वालों का कहना यह था कि ऐसा मालूम होता था कोई आग लेके हमारे पीछे आ रहा है, इतनी वो तेज आग थी। रेस्क्यू का अमला जब यहाँ पर पहुंचा है तकरीबन 10:30 बजे के करीब पहुंचा है। रेस्क्यू यहाँ पर जब पहुंचा है उसके बाद जब उसने कार्रवाई शुरू की तो कुछ उनको मुश्किलात यहाँ पर पेश आई। एक तो जब हमारे यहाँ कोई सानिया होता है, कोई हादसा पेश आता है, तो उसके बाद गैर जरूरी लोगों की एक जम्मे गफीर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू का काम मुतासिर होता है। वो यही हुआ, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां में जब पानी खत्म हुआ तो पानी वापस लाने में, क्योंकि देखिए यहाँ पर कराची का जो यहाँ से नजदीक तरीन हाइड्रेंट है जहाँ से यहाँ पर पानी सप्लाई किया गया, वो नहीं पाए। नहीं, वो गार्डन में भी तो था, गार्डन वाला भी है, लेकिन वहां से भी आने में तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है गार्डन का भी। एक गार्डन से यहाँ पर पानी आता है या फिर नीपा से आता है, लेकिन नीपा क्योंकि बड़ा हाइड्रेंट था तो नीपा से यहाँ पर सर्विस दी जा रही है। फिर तो पूरे कराची में वाटर कारपोरेशन जाने से इमरजेंसी नाफिज करके तमाम हाइड्रेंट, जो 7 हाइड्रेंट थे, उनसे जो यहाँ पर पानी सप्लाई किया जा रहा था। पानी यहाँ पर पहुंचा, ताखिर हुई, उससे आग बढ़ती चली गई, जिसका नतीजा ये निकला कि देखते ही देखते पूरा गुल प्लाजा आग की लपेटे में आ गया। केएमसी की फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची, 20 गाड़ियां फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचाई गई। जब आग बढ़ी है तो 20 गाड़ियां थी, 3 असनाद कल यहाँ पर मौजूद थी, 2 वाटर बाउजर मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो भी अपना बाउजर यहाँ पर हमें भेज दिए थे, सिविल एविएशन ने भी यहाँ पर
भेज दिए थे दीगर इदारों की जानिब से। पाकिस्तान नेवी की तरफ से भी आया था। पाकिस्तान नेवी की तरफ से भी पूरा स्क्वाड, गवर्नर साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान नेवी ने भी भेजा। सही है। तो सूरत हाल बड़ी संगीन रही, गंभीर भी रही, और क्योंकि इस वक्त भी जो मनाजर हैं बड़े खौफनाक है, क्योंकि मारे मारे फिरे हैं। कोई ये कि जिनके लापता हैं उनको तलाश करने के लिए कोई भी इदारा उनकी मदद नहीं कर रहा, चूंकि जो रेस्क्यू इदारे अंदर गए थे तलाश करने के लिए, तो वो जो बॉडी बरामद कर रहे हैं या जो आजाद बरामद कर रहे हैं वो टुकड़ों की शक्ल में, उनकी शनाख्त ही मुमकिन नहीं है। अब उनकी शनाख्त के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, कानूनी चाराजोई की जाएगी, उसके बाद फिर उनके डीएनए लिए जाएंगे, फिर वो डीएनए मैच होंगे तो तभी सुराग लगाया जा सकेगा कि जिसकी बॉडी बरामद हुई है वो बॉडी है कौन सी और किसकी है। तो मुझसे जो इस वक्त भी मैं चूंकि लगातार यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, लगातार हम यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुतासिन से भी, ना सिर्फ यहाँ मजदूरों से जो काम करने वाले लोग थे उनसे हमारी बात हुई, बल्कि जिनकी दुकानें थी उनसे बात हुई, और जो शॉपिंग के लिए आए थे उस खानदान से ही बात हुई। एक ही घर के, एक ही खानदान के 6 अफराद भी, जिसमें लेडीज भी शामिल थी, उनका भी अब तक नहीं पता चल पा रहा है। जो ईद की शॉपिंग करने के लिए, बल्कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आए थे, इस तरह कई खानदान और बलोच जो है वो भी बेहद परेशान है। तो बाबा फरीद भाई, जो टीमें आई उसके बारे में कहा गया है कि इफेक्टिव नहीं थी। हम खुद भी देख रहे थे, पानी के लिए बीच में 1-1 घंटे का गैप आ रहा था। जो एहलकार थे, रेस्क्यू एहलकार, उनका कहना था कि पानी की सप्लाई हमें होगी, हम जो आग के शोले जो बुलंद हो रहे होते हैं उनके कंट्रोल करते हैं, इस दौरान पानी खत्म हो जाता है। भाई ये तो रेस्क्यू इदारों का फेलियर नहीं है शायद भाई, ये फेलियर है हुकूमत सिंध का। देखिए, जब यहाँ से कोई वीआईपी यहाँ से गुजरते हैं या उनकी फैमिलीज गुजरती है या उनकी बेगमात शॉपिंग के लिए भी निकलती है, तो पूरे रास्ते में रूट लगा दिया जाता है, रास्ते बंद कर दिया जाता है, सिर्फ उनकी गाड़ी गुजरती है। जब सानियात होते हैं तो उस वक्त रूट लगाना चाहिए था ना। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम था कि वो यहाँ पर रूट लगाती है, रूट नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से अगर नीपा से कोई टैंकर चला, टैंकर में जब पानी होता है तो उसमें वजन बहुत ज्यादा होता है, 30-40 फीट से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि अगर वो ज्यादा तेज चलाएंगे और अचानक उनको ब्रेक लगाना पड़ जाए तो टैंकर उलटने का भी खदशा होता है। तो हुकूमत सिंध को चाहिए था, कमिश्नर कराची को फौरी तौर पर इमरजेंसी रूट डिक्लेयर करना चाहिए था नीपा चौरंगी से लेकर रिम्पा प्लाजा तक, क्योंकि देखा आप नीपा चौरंगी से जब हाईटेंस से टैंकर निकलेगा तो नीपा चौरंगी पे रेड लाइन बस मंसूबे का काम हो रहा है, पीपल चौरंगी तक वो काम चल रहा है, पीपल चौरंगी से वो मुड़ेगा एमएस जूना रोड आने के लिए। जब एमएस जूना रोड आने के लिए आएगा तो यहाँ पर ग्रीन लाइन रेड मंसूबे का काम हो रहा है। रोड बची कितनी है, टूटी फूटी रोड है, पतली सी रोड है, उस पर गाड़ियां भी चल रही है, टैंकर भी चल रहा है। तो उनको चाहिए था रूट लगा देते, रूट लगाते तो उससे ये होता कि टैंकर यहाँ पर 1 घंटे में पहुंचा है, 1.5 घंटे में पहुंचा है, वो 15 से 20 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाते। तरक्की याफ्ता मुल्क में 3 दिन तक आग ना बुझाई जा सके, बल्कि आग खुद बुझी है, जल का खादसा हो चुका पूरा प्लाजा। तो ये तो नाअहली हुई ना, ये ताखीर होना, ये चीजें होना, क्योंकि ताजिर लगातार ये एहतजाज कर रहे थे कि हुकूमत के पास वो आलात ही नहीं है, जदीद आलात, जहां पर दुनिया भर में भी सानियात होते हैं। दुनिया भर की अगर आप बात करें तो दुनिया भर में इस तरह की बिल्डिंगों में जब आग लगती है तो उसको जदीद तरीके से आग को बुझाया जाता है। अब वो दुनिया में अपार्टमेंट्स में आग लगने में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन के जरिए वो पाइप पानी लेके जाते हैं और ड्रोन से अंदर छिड़काव करते हैं, केमिकल डालते हैं और जो फोम है उसका छिड़काव किया जाता है ताकि आग बुझ जाए। देखिए, बिल्डिंग में जब आग लगी, बिल्डिंग हो गई खतरनाक बिल्डिंग में कोई रेस्क्यू का अमला भी नहीं जा सकता। जो रेस्क्यू का एहलकार फुरखान गया था वो आपके सामने जब बिल्डिंग का छज्जा गिरा तो उसका वो भी बेचारा जान से अपनी चला गया। इस तरह के मुताबिक वाकयात हैं। तो हुकूमत जब अरबों रुपए का बजट खर्च कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे, तो उनको अब एक जदीद शहर में जदीद सहूलियात से आरास्ता इनको रेस्क्यू के इदारे बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रेस्क्यू के जो भी इदारे उनको एक पेज पे लाना पड़ेगा, एक अम्ब्रेला के नीचे लाना पड़ेगा और एक सरबरा उसका मुकर्रर करना पड़ेगा, चाहे उसमें रेस्क्यू 1122 हो, फायर ब्रिगेड हो, केएमसी के महकमा म्युनिसिपल सर्विसेज हो, कमिश्नरी निजाम हो, एक सरबरा हो, एक अमला हो, ताकि वो अमले उस सरबरा से हम भी बात कर सकते, उससे बात पूछ भी की जा सके और तमाम जो इदारे एक पेज पे और उनको पता हो कि उन्होंने करना क्या। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 अपना काम कर रही होती है अपने तरीके से, फायर ब्रिगेड आती है वो अपने तरीके से काम करती है, दीगर इदारों के जो रेस्क्यू के अमला आता है वो अपने तरीके से काम कर रहा होता है। जब उनको एक ही गाइडलाइन मिल रही होगी तो वो बहुत इफेक्टिव तरीके से किसी भी हादसे के वक्त काम कर सकेंगे। ये एक अलमिया, एक जदीद शहर है कराची। इस जदीद शहर के अंदर जदीद सहूलियात भी फराहम करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी। और बल्दिया उज़्मा कराची को सिर्फ मोदरे इल्जाम ठहरा देना ये कहीं मतलब इंसाफ की बात नहीं है। बल्दिया उज़्मा कराची के पास इतना बड़ा शहर है, मैं आपको बताता हूँ कि उनकी स्ट्रेंथ है क्या। उनके पास 45 फायर टेंडर है, 8 स्नातक है जिसमें से 2 खराब है, 6 वर्किंग के अंदर है, 2 बाउजर है। सिर्फ इतना बड़ा शहर है। कराची शहर का रकबा है 3725 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3725 किलोमीटर रकबे में फैले हुए शहर के लिए आपके पास
सिर्फ 8 स्नार्कल है, 2 बाउदर है और 45 फायर टेंडर है। ये और अमला कितना है? अमला 950 का अमला है उनके पास। इस वक्त कराची में अगर आपको रेस्क्यू का काम करना है तो 1122 और फायर ब्रिगेड और दीगर जो इदारे इनका एक महकमा बनाना चाहिए। उस महकमे को मुकम्मल तौर पर सैटेलाइट पे लेके जाए, उसको उनके पास वायरलेस की सर्विस हो, उनका एक कंट्रोल रूम होना चाहिए। बाकायदा दुनिया भर में एक कंट्रोल रूम होता है जहां पर किसी भी हादसे की इत्तला दी जाती है। कंट्रोल रूम में बैठ के वहां से जो अमला होता है उसको गाइडलाइन दी जाती है कि किस अमले ने क्या काम करना है। फिर जदीद आपको आलात ला के देना पड़ेंगे। आपको जो इनके पास फायर सूट है, इनके पास सदियों पुराने, इनके पास जो आग में जाने के लिए जो फायर सूट पहनते हैं, वो जाने के लिए वो सूट भी इनके पास अरबों सालों पुराने, वो आप उनको ला के दें। ऑक्सीजन के सिलेंडर ला के दें, ऑक्सीजन मास्क ला के दें, फिर आप उनको उतारें और वो काम नहीं करे तो आप उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन वो अपनी नाकाफी सहूलियात में जो फायर टेंडर ने, फायर ब्रिगेड के अमले ने काम किया है वो खराज तहसीन है। इतनी नापैद सहूलियात के अंदर जिम्मेदार है हुकूमत सिंध। हुकूमत सिंध क्यों बन पेज पे लेके नहीं आती? क्यों हुकूमत सिंध अपने सियासी मफादात के लिए, सियासी एजेंडे के तहत इदारों को तोड़ फोड़ मचाई हुई है? अरबों रुपए का बजट खर्च करते हैं आप तालीम के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, तो क्यों आप जो आपके रेस्क्यू के इदारे उनके ऊपर बजट क्यों नहीं लगाते? ये 1122 आपने बनाया है, मदर पिदर आजाद है, मेयर को जवाब दे नहीं है। आप मेयर के कंट्रोल में लेके आए ना सारी चीजें। एक म्युनिसिपल कमिश्नर हो उसके अंडर में लेके आए ना। कमिश्नर कराची, मेयर को जवाब दे नहीं है। बात ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इतने अरसे से 17 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में, यहाँ 5 साल का अक्सर दावा किया जाता है, हमें 5 साल पूरे करने दिए जाते तो शहर की क्या मुल्क की हालत बदल देते हैं। 5 साल किसने पूरे हो गए? 18 साल में। 18 साल में, वही तो 18 साल पूरे हो गए तो 18 साल में वो एक फायर ब्रिगेड का अमला जो है उसको कपड़े तक, सूट तक नहीं दिला सकते। तो क्या मैकेनिज्म को ठीक करेंगे? क्या वो शहरियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे? इसी तरह फिर आग लगती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, इमलाक को नुकसान होता रहेगा, ये अपनी हुकूमत करते रहेंगे। देखिए, ये तो अपनी हुकूमत कर ही रहे ना। बात ये है कि अगर हम हकाइक के ऊपर जाए, मैं भी 17-18 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, मैं हर चीज को देख रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग बनती है यहाँ पर कराची में, ये बिल्डिंग है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है दुनिया भर में कहीं, उसके अंदर पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। फायर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, इमरजेंसी एग्जिट रखे जाते हैं, जो बालकनीज आ रही होती है वहां पर जो है एक इमरजेंसी का जीना लगाया जाता है। अल्लाह न करे आग लग जाए या जल्जला आए तो लोग उस जीने से बराह रास्त बाहर उतर जाते हैं। यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है, फायर सेफ्टी का कोई निजाम नहीं, नक्शा पास होता है उसके अंदर होता है। लेकिन जब जमीन पे बिल्डिंग खड़ी होती है तो बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए एसबीसी है कि जो अफसरान है मुबैना तौर पर भारी रिश्वतें लेकर अपनी जेब भरते हैं। ये गुल प्लाजा बना 1980 में, इसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा अब तक। वजीर आला सिंह ने डीजी एसबीसीए को आज बुलाया, बोला रिकॉर्ड लेके आओ। वो रिकॉर्ड लेके नहीं आए। वो एक फोटो स्टेट लेके गए साबिक नाजिम कराची नेमतुल्लाह खान के दौर में जो गैर कानूनी बिल्डिंगें बनी थी, फ्लोर बने थे, उनको रेगुलर करने की एक स्कीम चली थी। उस स्कीम के तहत उसके गुल प्लाजा को रेगुलर करने का एक सर्टिफिकेट जारी हुआ था, वो लेके गए। इसके ओरिजिनल फाइल का, इसका जो बिल्डिंग प्लान मंजूर हुआ था, जिसकी मंजूरी दी गई थी, वो क्या है? उसमें क्यों इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? इससे पहले आरजे मॉल में आग लगी, आरजे मॉल तो अभी बना है ना, उसमें इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं है? गुलिस्तान जोर में आग लगी, उसमें इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं है? मोतनदार बिल्डिंग में आग लगी। आप लोग इस तरह जलते रहेंगे साहिब भाई। अब वक्त आ गया कि एक मजबूत कानून साजी की जाए, एक ऐसा महकमा बनाया जाए जो महकमा मेयर कराची को जवाबदेह हो, कमिश्नर कराची को कोई एक सरबराह उसका, हर महकमा अलग काम नहीं करे, एक महकमा हो। उस रात में मैं कवरेज कर रहा था, किसी के अंदर काम करने का जज्बा होता है ना, पर जज्बा ही नजर नहीं आ रहा था। पानी खत्म हो रहा था, लोग एहतियात कर रहे थे, गाड़ियों पीछे डाल लेते थे, थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद फिर एक गाड़ी। तो लोग एहतजाज शायद क्यों नहीं करेंगे? पूरी जिंदगी का जमा पूंजी प्लाजा में उनकी दुकानों में लगी हुई थी। 1200 दुकानें उन्होंने पूरा खून पसीना करके यहाँ पर अपना कारोबार जमा करा था। यहाँ पर जो एक एक दुकान पे 3-3, 4-4 लोग काम करते थे, जितने गरीब वो लोग थे जो गुजारा करते थे तनख्वाह से, वो बेचारे इस आग में शहीद हो गए, लोगों का कारोबार खत्म हो गया। वो एहतजाज क्यों नहीं करे? पूरी बिल्डिंग गिन रही है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की है ना। अक्सर कहा जाता है कि रास्ते नहीं थे। यहाँ ये कार्नर की बिल्डिंग है, 3 रास्ते आग बुझाने के। भाई आग बुझाने के 3 रास्ते हैं, लेकिन जब बिल्डिंग में पूरी आग लग जाएगी, अंदर जाने का रास्ता नहीं होगा, तो रेस्क्यू का जो अमला होता है वो भी तो इंसान है ना, वो अंदर कैसे जाएगा? रास्ते बंद हो गए। जो दुकान वालों से मेरी बात हुई है, बोले आग इतनी तेज थी, इतनी तेजी से वो आग फैली है कि उनको मौका नहीं लगा कि वो यहाँ से निकल सके। यहाँ से आग, अब ये मलबा आग देखे, बिल्डिंग भी साथ साथ गिरती जा रही है ना, बिल्डिंग भी साथ साथ। अब रेस्क्यू वाले भी तो इंसान है ना, वो कैसे अंदर घुसेंगे? अंदर घुसने का रास्ता तो बनाएंगे ना वो अपना। अगर देखेंगे रास्ते में, अगर वहां पर यहाँ पर इसको रूट लगा दिया जाता, हाइड्रेंट से जो गाड़ियां निकल रही हैं, टैंकर निकल रहे, उनका रास्ता क्लियर कर दिया जाता और फायर ब्रिगेड का रास्ता क्लियर कर दिया जाता, तो वो जल्दी पहुंचते, वो जल्दी कार्रवाई शुरू कर देते। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई रूट लगाया नहीं गया। रूट लगाते वीआईपीज के लिए रूट लगता है ना, उनके घर वाले आते हैं उनके लिए रूट लगता है ना, तो रूट इस इमरजेंसी के वक्त में रूट डिक्लेयर क्यों नहीं होता?
इमरजेंसी के वक्त रूट का, ये इमरजेंसी का लगाने का और उसके बाद नोटिस लेने के दावे तो सारे किए गए, लेकिन अमली तौर पर कोई भी नहीं नजर आया। और इसी तरह हमने आज दिन में भी देखा कि पुलिस गायब थी। सर आपने ये शाहिद भाई ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात हो गए। इन वाकयात के बाद कमेटियां बनती हैं, तहकीकात की जाती है, वो तहकीकात 10-15 दिन चलती है। जब अपने करीब के लोग उसमें फंस रहे होते हैं, उस तहकीकात को बंद कर दिया जाता है। आज तक किसी आरजे माल में आग लगी थी, उसके बाद सेफ्टी ऑडिट शुरू हुआ था, फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू हुआ था, वो ऑडिट का क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं पता। सेफ्टी ऑडिट का क्या हुआ? चंद बिल्डिंगों को आपने खतरनाक करार दे दिया। उसके बाद कराची में तो 90% बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है जिसमें फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है। बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा बना दिए इतने महंगे महंगे, जहाँ करोड़ों रुपए की दुकानें, उनमें फायर एग्जिट नहीं है। फायर एग्जिट क्यों नहीं बनता? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। तो जब वो दुकान पे जो नक्शा आपने पास किया है, उस नक्शे के खिलाफ दुकान कोई बिल्डिंग बने तो उसको तोड़ दे, उस बिल्डर से जाके उस पर अमल दरामद कराए। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऐसा नहीं कर रही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, लोगों की जानो माल से किसी को परवाह नहीं है। लोग ऐसे ही मरते रहेंगे जब तक लोग एक पेज पे नहीं आएंगे और कानून साजी यहाँ पर नहीं होती। कोई एक बड़ा इदारा रेस्क्यू का नहीं बताया जाता जिसकी अम्ब्रेला के नीचे तमाम छोटे इदारे काम करें। रेस्क्यू के एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जदीद आलात नहीं मंगवाए जाते। ह्यूमन डिटेक्टर आपके पास कितने हैं? बिल्कुल, अभी देखें टुकड़ों में लाशें ढूंढ रहे हैं। जो लाशें ढूंढ रहे हैं, अगर आपका ह्यूमन डिटेक्टर होता तो आपको और आसानी होती। अगर आपके पास बड़ी मशीनों आप ड्रोन इस्तेमाल करते तो इतनी बड़ी आग इस्तेमाल ही नहीं होती। ड्रोन अंदर जाता है, बिल्डिंग के अंदर जाके पानी बेचता है। आप देखें ना, आप पूरी दुनिया में जाके देखें कि आप ड्रोन के जरिए आग बुझाई जा रही है। जंगलों में ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंगों में आप देखें छोटे ड्रोन भेजे जाते हैं जो जिनके साथ पानी का पाइप कनेक्ट होता है, वो अंदर लिया जाता है ड्रोन और वो जाकर छिड़काव करता है। रेस्क्यू एहलकार से अगर हम उम्मीद रखें कि वो जल्दी आग में चला जाए अंदर, तो भाई वो भी तो किसी इंसान है, किसी का बेटा ही है ना, किसी का शौहर है, किसी का बच्चा, किसी का बाप है। जदीद हालात ना होने की वजह से लोग मर गए, कारोबार तबाह हो गया। और जदीद हालात नहीं है तो हुकूमत सिंध जिम्मेदार है ना। हुकूमत सिंध क्यों नहीं करती है? क्यों हुकूमत सिंध जिम्मेदार है? हुकूमत सिंध जिम्मेदार है। हुकूमत सिंध की ये जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है उनकी। उन्होंने वोट किया, वो इलेक्ट हुए, उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है, आईनी फर्ज है उनका कि वो इदारों को मुस्तहकम करें। लेकिन यहाँ पर इदारों को मुस्तहकम करने के बजाय गैर मुस्तहकम कर दिया गया। सिर्फ सियासी मफादात के लिए, सियासी एजेंडे के तहत इदारों को कमजोर किया गया ताकि इदारे कमजोर रहे और हुक्मरान इसी तरह हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहे। आपका बेहद शुक्रिया। मेयर आ रहे हैं, आप उसको देखें। भाई इसका पाइएगा, आप बता रहे थे दिन में भी कि मैं आपसे आपके सवाल का वो नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ। आप कल से माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब से आग लगी है आज सारे दिन। इन भाई ने जो कहा मैन मोहरा मैन बादशाह सलामत हमारा वजीर आला मेयर कराची, कहाँ है वो? अरे भाई कहाँ है यार? वही इनको कंपेन करेंगे ना, इनको चलाएंगे ना। तो अपने मदद करते रेस्क्यू वाले, 112 वाले, ईदी वाले, ये सब अपने मदद के तहत ही करें। छोटे डिपार्ट हो गए, लेकिन बड़े जो इनके बॉस हैं, जो इनको चलाने वाले, आपको कोई नजर आया भाई? आप बताओ। आके चले गए? नहीं भी आए, नहीं आए। कल आए थे वो शाम को थोड़ी सी देर, उसके बाद आवाम ने जाहिर मुश्किल हो गई। अब आप देखें लाशें निकल रही है, वो मैंने खुद देखा सॉरी कोयले निकल रहे हैं। और वो अब मैंने देखा वहां पे रेस्क्यू वाले भी बाहर आके दोबारा आग बढ़ गई और एक हादसा हो गया अंदर, जिसकी वजह से वो बाहर, ये तो फ्रंट वाले थे, ये आपके फ्रंट वाले निकाले हैं। अभी तो बहुत बड़ी सिस्टम है अंदर, वो कौन निकाले? मुलाजमीन कितने काम करते हैं? कितनी टोटल दुकानें थी? चूंकि आप तो बता रहे थे कि आपकी तकरीबन 2500 दुकानें, 1200 का तो एक सिर्फ शोर चढ़ा। आप खुद सोचे ना, 4 फ्लोर है जी। अगर हम एक फ्लोर पे भी मिसाल के तौर पे मिसाल दे दे कि यार 700 दुकानें, तो 2800 दुकानें तो सीधी सीधी आपकी वजह से कहा है कि अब 1-1 करोड़ मुतासरीन को देगी। कहां से देगी भाई? हुकूमत है ही नहीं यहाँ पे, कहां से देगी? आरजीए जो जला था पिछली मरतबा, आपने देखा कि वहां पाकिस्तान बाहर लगे थे, तो कहाँ सब ये तो हो जाते हैं, सब जबानी लफ्ज है, ये तो चल रहा है सिस्टम। इसकी वजह से तो हम जिनके खिलाफ FIR दर्ज की थी वो कुछ अर्से के बाद जमानतों पे आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही होगा। अभी भी ऐसा ही होगा। यही हुआ था ना, जो इंतजामिया वो यही कहते हैं हमें धमकी मिल रही 2 महीने पहले। किसने धमकी दी थी भाई? आप कह रहे हैं आग लगी नहीं, लगाई गई होगी, क्योंकि लोग ये दावा कर रहे हैं। ये जो आप देखें, आप आग दोबारा शुरू हो गई है, रेस्क्यू वाले तो बाहर आएंगे, उन्हें थोड़ी माना, वो भी हमारे जैसे इंसान है बेचारे। लेकिन असल इंतजाम जो था, वजीर आला साहब हमारे पता नहीं कहाँ गायब है, उनके खड़ा होना था, ताकि दिलाजारी ना होती लोगों की, हमारी दिलाजारी ना होती, जो हम चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं सिर्फ अपने मतलब। और अब हमें भी आप लोग इजाजत देते ना अवाम को, तो शायद ये जो इन्होंने किया अभी तक, इससे डबल अवाम कर चुकी होती। चले जी, क्योंकि ये तीसरा दिन है और अभी तक
ऑपरेशन ना मुकम्मल हो सका, बल्कि उस किस्म का ऑपरेशन जिस तरह ये मुतासरीन चाहते हैं वो शुरू नहीं हो सका। आग के अभी भी शोले नजर आ रहे हैं, धुआं इस वक्त भी नजर आ रहा है और इमारत का अगला हिस्सा भी, इमारत का पिछला हिस्सा भी इस वक्त गिर चुका है और टुकड़ों की शक्ल में रेस्क्यू एहलकार अंदर जाते हैं तो कोई जली हुई बॉडियां रिकवर कर रहे हैं और उनका डीएनए किया जाएगा, बाद में तलाश की जाएगी कि ये किसकी बॉडी थी, किस नाम से थी। इस तरह ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, मजीद अपडेट करेंगे।